नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुंडली के सप्तम भाव का महत्व। सप्तम भाव में क्या-क्या चीजें आती हैं, सप्तम भाव से हम किन चीजों का विचार करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्त कि सेवेंथ हाउस जो है ना, जैसा कि मैंने प्रथम हाउस से आपको कुंडली कैसे देखें से वहां से बताना शुरू किया था, और वो लग्न था जो पहला हाउस था हमारा। ऐसे हम धीरे धीरे उतरते गए थे और हमारा चतुर्थ हाउस हृदय था। जो चतुर्थ भाव है हमारा, वो हृदय था। और ऐसे ही पंचम भाव जो है वो नाभि के समकक्ष है। तदोपरांत षष्ठम भाव जो है हमारी, वो स्वादिष्टान चक्र है। और सेवेंथ हाउस एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो बेसिकली आपका मूलाधार चक्र है। इससे आप बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं कि किसी के कुंडली में सेवेंथ हाउस को देख करके आप ये देख सकते हैं कि उसकी जीवन साथी कैसी हो। हम पार्टनरशिप, साझेदारी, लीगल मैटर्स, ये सब सेवेंथ हाउस से ही देखते हैं बेसिकली। आपने देखा भी होगा कि कोई आदमी अंडरस्टैंडिंग में बहुत शार्प है। ये तभी हो सकता है जब उसका सेवेंथ हाउस जो है ना, वो बहुत मजबूत हो। तो आपको उसको बताने की जरूरत नहीं होगी, आप इशारा करेंगे और वो समझ जाएगा। सिर्फ आपके साथ में ही नहीं होता, जिसकी अंडरस्टैंडिंग फास्ट होती है ना, उसकी ऑलमोस्ट सब लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग फास्ट होती है। आप देखेंगे ऐसे लोग दोनों छोर से हट के सेंटर में आ जाते हैं, अचानक से तराजू बन जाते हैं, बैलेंस का काम करने लग जाते हैं। ऐसे कई लोगों को आपने देखा होगा जिनका बिहेवियर एग्रेशन से न्यूट्रलाइजेशन की तरफ फास्ट हो जाता है। वो लड़ने में विश्वास नहीं रखते। तो ऐसे मित्र बंधु, ऐसे दोस्त जो है ना, जो सेवेंथ हाउस से प्रेरित हैं या जिनका सप्तम हाउस अच्छा है, उनके साथ में सिर्फ ऐसा ही नहीं होता, इसके अलावे भी कई चीजें होती हैं। जैसे कि वो बड़े डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रखने वाले लोग होते हैं, उनके सार्वजनिक संबंध, उनके दूसरों से बात करने की जो तरीके हैं, ये बड़े अच्छे दिखाई पड़ेंगे आपको। ऐसे लोग मृदुभाषी होते हैं, स्मार्ट होते हैं। नॉर्मली क्या होती है कि भाषा हमने देखा था कहाँ से, बोलने की कला कहाँ से देखी थी, द्वितीय भाव से देखी थी। लेकिन जिनका सेवेंथ हाउस मजबूत होता है ना, वो बड़े प्यार, बड़े मधुर तरीके से बात करेंगे। बनाए रखने का प्रैक्टिस होता है इनका, तोड़ते नहीं किसी से भी। इतना ही नहीं है, आप सेवेंथ हाउस से पुरुष के कुंडली में उसकी वाइफ का विचार करते हैं और स्त्री के कुंडली में उसके हस्बैंड का विचार करते हैं। तो सेवेंथ हाउस से किसकी कैसी वाइफ होगी, किसके कैसे हस्बैंड होंगे, यानी कि स्पाउस की सिचुएशन क्या होगी, स्पाउस कैसे होंगे किसी भी जातक के, ये उसके सेवेंथ हाउस पे डिपेंड करता है। जीवन साथी तो एक बात हो गई, वैवाहिक जीवन भी उसका कैसा होगा, ये भी आप सेवेंथ हाउस से अंदाजा लगा सकते हैं। सेवेंथ का लॉर्ड कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, इससे आप उसकी उम्र भी डिसाइड कर सकते हैं कि उसकी शादी किसके साथ होगी, कब होगी। उसका हस्बैंड लंबा होगा, छोटा होगा, वाइफ गोरी होगी, काली होगी, चरित्रहीन होगी, चरित्रवान होगी, ये सब कुछ आप सप्तम हाउस से किसी भी व्यक्ति के देख और समझ सकते हैं। ऐसे लोग ट्रीटीज, वार्ता, संधि, इस सब तरह की चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। और जिसका सेवेंथ हाउस मजबूत होता है, नॉर्मली ये लोग डिप्लोमेट्स या अच्छे बिचौलिए होते हैं। इनके अंदर में बात मनवाने की खासियत होती है। तो आपसे भी बात मनवा लेंगे, दूसरे से भी बात मनवा लेंगे। इस तरीके से ये ब्रिज का काम करते हैं। सोसाइटी के अंदर भी, परिवार के अंदर भी, हर जगह पे ऐसे व्यक्ति को एक प्राइम रोल में एक्ट करते हुए पाया जाता है, जिससे कि वो अगर पहुंच गए तो उस जगह का सौहार्द बदल जाता है। वो एक वातावरण में खुशबू के तरह का काम करते हैं। जिनकी सेवेंथ हाउस मजबूत होती है, अच्छी होती है, क्योंकि इसी सेवेंथ हाउस से वो अपने कॉम्पिटिटर्स को भी देख लेते हैं। तो जिनकी सेवेंथ हाउस मजबूत होती है, या सेवेंथ हाउस से आप किसी आदमी के कॉम्पिटिटर को की एनालिसिस भी कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि उसकी कंपटीशन किस तरह की रहती है, वो किस तरह के लोगों से प्रतिस्पर्धा करता है। और अगर संग ही तृतीय भाव मजबूत है तो प्रतियोगिताओं में उसकी अव्वल जीत होती है, ये भी आप देख सकते हैं। ऐसे लोग
जनता के साथ में अच्छे संबंध होते हैं, समाज के प्रिय होते हैं, सार्वजनिक छवि इनकी बहुत अच्छी होती है। तो नॉर्मली ये अच्छे मैनेजरियल प्रोफाइल के लोग भी माने जाते हैं। इसी हिस्से से आप रीढ़ का, पीठ का निचला हिस्सा, आप उसकी किडनी से नीचे वाला पोर्शन, रिप्रोडक्टिव सेक्शंस जो है ना, उसकी अनुमान भी कर सकते हैं। आप उसके यौनांगों की सिचुएशंस भी देख सकते हैं। आप उसके सेक्सुअल हेल्थ को भी एनालाइज कर सकते हैं कि सेवेंथ हाउस अगर उसका कैसा है, इस पे ही वो डिपेंड करेगा। अगर सेवेंथ हाउस अच्छा होता है, मूलाधार अच्छी होगी, अगर मूलाधार शक्ति अच्छी होगी, मूलाधार चक्र अच्छा होगा, तो ऐसे हालत में जातक बहुत ही धनवान भी होता है। तो अब आप बोलेंगे कि आप तो धनभाव की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं धनभाव की बात नहीं कर रहा, मैं सेवेंथ हाउस की बात कर रहा हूं, और सेवेंथ हाउस में बहुत सारी खूबियां होती हैं। हाँ, अगर सेवेंथ हाउस खराब है तो उससे जन्य जो बीमारियां हैं ना, वो भी बहुत आसानी से ऐसे व्यक्तियों को पकड़ लेती हैं, जिसमें कूल्हे का दर्द है, बैक पेन्स हैं, लोअर बैक पेन्स हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब होता है। ऐसे लोग कई दफा नपुंसक देखे गए हैं, या फिर कई दफा इनमें सेक्स की बहुत अधिकता होती है। इसलिए मित्र, अगर आपको ज्योतिष में सातवें भाव के महत्व को समझना हो, तो आप उसके सेवेंथ हाउस को चेक करें। सेवेंथ हाउस में प्रेजेंट प्लैनेट को चेक करें। सेवेंथ हाउस के लॉर्ड कहाँ बैठे हैं उसको चेक करें। सेवेंथ हाउस में कौन से प्लैनेट आके बैठ गए उसको चेक करें। सेवेंथ हाउस में बैठे लॉर्ड या प्लैनेट से जो एक्चुअल सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है उससे उसके रिलेशनशिप को चेक करें। जब आप इन चीजों को चेक करेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि जातक का सातवां भाव कैसा है, उसकी शादी कैसी होगी, कब होगी, उसकी लीगल रिलेशंस कैसे हैं, लीगल अंडरस्टैंडिंग कैसी है, बॉन्ड कैसे हैं एक दूसरे के साथ में, वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाहता है, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप रखना चाहता है। इस सारे तरह की चीजों को आप जायजा ले सकते हैं, आप समझ सकते हैं, अगर आप थोड़ा बारीकियत से ज्योतिष का अध्ययन करते हैं तो। ये वैदिक ज्योतिष में इन सारी चीजों को बहुत ही विस्तार से बताया गया है। ये बहुत छोटे समय में सातवें हाउस की व्याख्या है। हालांकि मैं विवाह पे अलग से लेके आऊंगा एक एपिसोड, जिसमें आपसे डिफाइन करवाऊंगा कि किसी जातक की शादी किस उम्र में होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कैसे होंगे उसके स्पाउस के रंग, रूप, आकार, व्यवहार, जॉब, सब कुछ। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नई एपिसोड लेके आऊं तो वो आप तक त्वरित मिल जाए और अपन इस चर्चा को आगे लेके जा सकें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।